हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन की ट्यूशन। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की तबीयत और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे इसकी दो तरीके के टेबल जो होती है वो पढ़ चुके थे। बच्चों, इस क्लास में हम आगे की तरफ चलेंगे। लास्ट क्लास में एक विधि हम पढ़ चुके थे, जो आपकी विधि का नाम था प्रत्यक्ष विधि, के बारे में हम पढ़ चुके थे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो विधियों के बारे में। एक विधि है आपकी वैकल्पिक विधि, ठीक, क्या कल्पित विधि, और दूसरी विधि क्या है आपकी बच्चों, पद विचलन विधि। बच्चों, क्या पद विचलन विधि, ठीक। ये दो विधियों के बारे में बच्चों हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक। तो बच्चों, सबसे पहले समझो कल्पित विधि। कल्पित विधि किसके काम आती है बच्चों? माध्य निकालने के काम आती है। क्या निकालने का? माध्य। क्या निकालने के काम आती है बच्चों? माध्य निकालने के काम आती है, ठीक। अब माध्य निकालने के लिए तीन विधियां बताई थी, उनमें से ये है आपकी दूसरी विधि, ठीक। और दूसरी विधि में बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका एक सूत्र होता है बच्चों। सूत्र क्या है इसका? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। बच्चों, ये है आपका, ठीक, इसका फॉर्मूला है। अब बच्चे पूछेंगे सर, हाँ फॉर्मूला तो पता चल गया, अब इसके बारे में तो बताओ फॉर्मूला क्या है। बच्चों, फॉर्मूले के बारे में समझो पहले। आप जानते हो ये क्या है? सिग्मा। ये ए, इसमें नया कुछ देखने को मिला आपको, ए क्या है, ठीक। अब ये क्या है? सिग्मा। ये क्या है? बारंबारता। ये क्या है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है बच्चों विचलन। मैं आपको जब क्वेश्चन सभी करेंगे हम अगली कुछ टाइम बाद, तब आपको समझ आएगा डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन किस तरीके से कैसे फाइंड करते हैं विचलन के बारे में, ठीक। तो अभी देखो, सबसे पहले आपके डी के बारे में आपको पता है विचलन होता है। ए के बारे में क्या है? कल्पित माध्य। ए को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। क्योंकि कल्पित विधि पढ़ रहे हैं तो ए को ऑब्वियसली कल्पित माध्य बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पे एन होता है आपका बारंबारता पदों का योग, ठीक, जो होता है वो। अब माध्य को हम एक रूप से और डिनोट करते हैं, क्या? एक्स बार बराबर एक्स बार के नाम से माध्य को डिनोट करते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला है आपका क्या? ए प्लस सिग्मा एफ डी एन। ये फॉर्मूला है आपका बच्चों। ए को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे ए को? यहाँ ए को क्या बोलेंगे? कल्पित माध्य। क्या बोलेंगे? कल्पित माध्य। क्या बोलेंगे? कल्पित माध्य बोलेंगे, ठीक। फिर इसे क्या बोलेंगे? योग। सिग्मा को क्या बोलते हैं? योग फल, ठीक। फिर एफ क्या है बच्चों आपकी? बारंबारता। क्या हो गया बच्चों? एफ क्या है? बारंबारता, ठीक। डी क्या है बच्चों? डी है आपका विचलन। विचलन क्या है? डी विचलन मतलब डेविएशन। डेविएशन बच्चों, ठीक। क्या? डेविएशन। अब विचलन निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इस फॉर्मूले के कैसी है, एक्स आई क्या है, ए क्या है, कैसे निकलता है। इन सब के बारे में धीमे धीमे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला समझो पहले। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझ गए ना आप, एक बार फॉर्मूला याद हो गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजिली कर लगाओगे क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद अब आता है आपका पद विचलन विधि। ये है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, इसमें एच ऐड हो जाता है। सेम फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है इसमें भी? बिल्कुल डिक्टो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने ये लिख दिया आपके सामने एक्स पे बार, तो ये क्या लिख गया? माध्य। एक्स बार को क्या बोलेंगे हम? माध्य बोलेंगे,
ठीक, उसके आगे समझो ए प्लस सिग्मा एफ एक्स। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम आगे, इसमें एफ एक्स हो गया हमारा। ठीक, अब पदों का योग पता होना चाहिए हमें, एन, क्या एन पता होना चाहिए। ठीक, बट्टे में, इसके अपॉन में होगा ये, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक, क्या मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक, अब बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला कुछ डिफरेंट लग रहा है हमें इसमें, ये पद विचलन विधि है बच्चों। जब हम ग्रुप डाटा हमें मिलता है, टेबल डाटा मिलता है, तब हम ये विधि यूज करते हैं। तो अब इसमें देखो एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है वर्ग सीमा। एच जो है वर्ग सीमा है, क्या है, वर्ग सीमा। एच को क्या बोलेंगे, यहाँ एच को क्या बोलेंगे, वर्ग सीमा। वर्ग सीमा का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एच बराबर निम्न सीमा निम्न सीमा बच्चों, निम्न सीमा, ठीक, माइनस निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर। उच्च सीमा, क्या, उच्च सीमा। ठीक, निम्न सीमा उच्च सीमा के बीच का अंतर। ये आपका क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, ए को क्या बोलते हैं हम, कल्पित माध्य। ठीक, एफ क्या है हमारा, बारंबारता। ठीक, एच क्या है हमारा, वर्ग सीमा। ठीक, और आपका एन क्या है, एन को क्या, पदों का योग, बारंबारता के पदों का योग, क्या बोलते हैं एन को। एन का एक ही काम है हर जगह, बारंबारता के पदों का योग। ठीक, क्या, बारंबारता के पदों का योग। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सबका बढ़िया तरीके से, ये दोनों की दोनों विधि आपकी क्लियर। आज आपके कॉन्सेप्ट होते हैं सारे खत्म। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। कल्पित विधि माध्य निकालने के लिए यूज होती है। ठीक, ये इस विधि का काम क्या है, माध्य निकालना। जब आपको ग्रुप डेटा दे दिया जाए टेबल बना के, ठीक, उसमें टेबल बना के दे देते हैं, तब आपको ये वाला डाटा आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, कल्पित विधि में माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, ये वाला। उसके बाद इस फॉर्मूले में ए क्या है, कल्पित माध्य है बच्चों, क्या है, ए कल्पित माध्य है। ठीक, फिर सिग्मा को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा को बोलते हैं योगफल। सिग्मा का मतलब योगफल, इसे सम्मेशन भी बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में से बोलते हैं हम सम्मेशन, और हिंदी में से योगफल बोलते हैं। सम्मेशन का मतलब बच्चों सम, किसी भी चीज का सम। अब पता है हम क्या करेंगे, हमें एफ, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे दी, यहाँ एफ की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे एक्स बाई एक्स टू बाई टू ये वैल्यू दे दी। अब क्या करना है हमें, एक्स इंटू बाई और फिर प्लस एक्स टू इंटू एक्स टू बाई, ये है आपका सम्मेशन का मतलब। समझ रहे हो, हमने एक पद उठा के ये लिख दिया एफ इंटू एक्स, यहाँ पे एफ एक्स सम्मेशन। इन सबका आपस में गुणा करते जाओ, फिर इन्हें जोड़ दो आपस में सबको मल्टीप्लाई करके, उसे बोलते हैं सम्मेशन। ठीक है, योगफल, क्लियर। ठीक, बारंबारता एफ से डिनोट करते हैं हम। विचलन यानी डेविएशन क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं। विचलन को निकालने के लिए एक्स से कल्पित माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, किस तरीके से निकलता है। ठीक, फिर आता है आपका पद विचलन बच्चों, ये विधि। ठीक, इस विधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स, ठीक, अपॉन एन इंटू एच। एच का मतलब क्या होता है, वर्ग सीमा। वर्ग सीमा क्या होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक, निचली और अपर। जैसे कि लिमिट का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ दे दिया 0 से लेके 5 तक, ठीक, 5 से लेके 10 तक, ठीक, और 10 से लेके 15 तक। तो बच्चों इसमें पता है ये क्या है आपकी, ये इस वाले मॉड्यूल की, इस वाले मॉड्यूल की मोड की क्या है, ये इस वाले ग्रुप की क्या है, ये
ये सीमा दे रखी है कि 10 से 15 के बीच में क्या है, इतने लोग हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, x और y दे दिया आपको। तो ये वाली सी सीमा है ना, ये क्या है, अपर सीमा मतलब उच्च सीमा, हाई हाई लिमिट, ठीक। ये क्या है, लोअर लिमिट, इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। इस वाले ग्रुप की क्या है, ये हाइयर है, ये लोअर है, ये हाइयर है, ये लोअर है। हर ग्रुप की अलग अलग होती है, ठीक। अब मैं बोलता बिचरड़, बिचरड़ बच्चों देखो, इन दोनों का बीच आपस में योग कर दो, ठीक, इनके बीच में जो निकलेगा क्या निकलेगा, 2.5। इस तरीके से भी हम करते हैं, बट ये जब आप समझोगे, जब हम टेबल फाइट करेंगे, जब हम टेबल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक। एच क्या है बच्चों, वर्ग सीमा है आपका, क्लियर। निम्न सीमा उच्च सीमा के बीच का अंतर, एन क्या, बारंबारता के पदों का योग, बारंबारता एफ के पदों का योग, क्लियर। ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक। तो अब हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म। अब अगली क्लास से लगाएंगे हम सारे के सारे क्वेश्चंस और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे मीन, फिर मोड, फिर मीडियन, इन तीनों के बारे में सीखेंगे। हम सिंपल लैंग्वेज दी रखी होगी हमें, हम तब भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन। हमें टेबल ग्रुप दे रखा होगा, हम तब भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए धन्यवाद।